जी हाँ, आज मैं लेकर के आई हूँ बेस्ट तरीका ऑफ एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन बनाने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है आपके एग्जाम में। ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो बीए पार्ट 1 में पढ़ाई करते हैं, जिनका इंग्लिश ऑनर्स है, और साथ ही साथ जो बीए पार्ट 2 में भी पढ़ते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो दोनों में ही पूछा जाता है। तो एक्सप्लेनेशन बनाने का फॉर्मेट क्या होता है, उसको बनाया कैसे जाता है और आपके एग्जाम में लिखा कैसे जाता है, वो आज मैं बताने वाली हूँ। So hey guys, this is Muskan. Today I will tell you about explanation. So without delay we will start. आप पढ़े होंगे 12th में जब थे तो एक्सप्लेनेशन बनाने का फॉर्मेट पहले बहुत इजी था बनाना, क्योंकि ज्यादा लिखना नहीं पड़ता था, ज्यादा पेजेस भरने नहीं पड़ते थे और कंपलसरी नहीं था कि पेज इतना भरा ही जाता है। पर यहाँ मार्क्स पाने के लिए आपको पेजेस फुलफिल करने होते हैं, साथ ही साथ राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, ये वहां देखा जाता है। तो आपको क्या करना है ना, एक्सप्लेनेशन बनाने का फॉर्मेट यूज करना है, क्योंकि वाकई एक्सप्लेनेशन से भी मार्क्स उठते हैं, तो इसी वजह से। और डजंट मैटर कि आप एक्सप्लेनेशन में बनाए क्या है, मैंने ये करता है कि आप बनाए भी हैं या नहीं, पेज भरे हैं भी या नहीं, फॉर्मेट लिखे भी हैं या नहीं। तो आपका इसका बेस्ट तरीका, जैसे मैं यहाँ पे 3 लाइन लिखती हूँ या 4 लाइन मैंने लिखा है, ठीक है, और कहीं कोमा है, कहीं फुल स्टॉप है, कहीं कोमा कहीं फुल स्टॉप है। तो ये जो लाइन हुआ वो एक लाइन से ज्यादा हुआ, तो एक लाइन किसको बोलते हैं, एक लाइन हम लोग उसको बोलते हैं जिसके लास्ट में फुल स्टॉप हो, या तो क्वेश्चन मार्क हो या एक्सक्लेमेशन मार्क हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो आपका जो पूरा सेंटेंस होगा वो फुल स्टॉप से अंत होना चाहिए, लास्ट में आपका फुल स्टॉप होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 2 फुल स्टॉप लगाया है, तो आपका क्या हो गया, 2 हो गया। तो अब इसको जो लिखने का तरीका होता है वो दिस लाइन नहीं होगा, यहाँ आप दिस लाइन नहीं लिखेंगे, यहाँ आप क्या लिखेंगे, दिस लाइन। दिस लाइन्स मतलब ये लाइनें, एक लाइन नहीं है, एक लाइन के लिए हम लोग दिस लाइन का यूज करते हैं और एक से ज्यादा के लिए हम लोग दिस लाइन्स यूज करते हैं। जब आप लाइन्स लिख दिए तो इसके बाद आपको हैव बीन लगाना है, हैव बीन। और अगर दिस लाइन होगा तो आपको यहाँ पे हैज बीन लगाना होगा। दिस लाइन हैज बीन और दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, लिया गया है। अब प्रॉब्लम आ जाता है कि कहां से लिया गया, ये कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं ना, वो 3 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के पूछे जाते हैं। ऐसे ए नंबर, ए में कुछ लाइन होगा, फिर और दे दिया जाएगा, फिर कुछ लाइन, फिर बी नंबर आएगा। यहाँ भी वैसे ही सेम टू सेम, या तो आप ऊपर वाला बनाइए या तो नीचे वाला। उसके बाद सी नंबर भी आपका 2 आएगा नीचे, फिर और फिर ऐसे। ये आपका एक्सप्लेनेशन का फॉर्मेट होता है, जिसमें कभी 2 पूछा जाता है, कभी 3 बनाने के लिए बोला जाता है। अब क्या है ना, कौन सा लाइन कहाँ से लिया गया, कैसे याद करें, वाकई ये तो पॉइंट वाली बात है। क्योंकि पेपर 2 की अगर मैं बात करूं बीए पार्ट 1 के लिए, तो उनमें जो है द रेप ऑफ द लॉक, द स्कॉलर जिप्सी और द माइस्टिक ड्रम। द माइस्टिक ड्रम में तो 21 पोएम्स है, तो हाउ कैन आई फाइंड इट। तो इसमें क्या होगा ना, ए नंबर का जो होगा आपका, ये दोनों, ये द माइस्टिक से पूछा जाता है, द माइस्टिक ड्रम से पूछा जाएगा, ये दोनों। लेकिन अब इसको खोजना तब हो जाएगा जब आप बुक खरीदोगे। अगर आपके पास बुक होगा तो आप लाइन बाय लाइन एक बार प्यार से देख लेना उसको, एक बार आप रीडिंग कर लीजिए, अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए कि ये लाइन मैंने इसमें देखा था, वो वहां पे आ जाएगा, वही लाइन सेम टू सेम जो आप देखे हैं या फिर जो आप पढ़े हैं। स्टार्टिंग का ये दोनों जो होता है क्वेश्चन, वो द माइस्टिक ड्रम से पूछा जाता है। और हाँ, आपका जो अगर फर्स्ट लाइन आपको मिल रहा है द माइस्टिक ड्रम से, तो सेकेंड वाला भी द माइस्टिक ड्रम से ही होगा। हो सकता है सिलंबर डिड माई स्प्रिट सेल से हो सकता है और ग्लेशियन अर्थ से हो। तो ये पता चलेगा जब आप लाइन पढ़ेंगे तब। तो द माइस्ट्री ड्रम बुक निकाल लीजिए, उससे सारा एक बार पोएम रीड कर लीजिए। ये हो गया फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर में क्या आता है ना, द स्कॉलर जिप्सी या तो द रेप ऑफ द लॉ। अगर मैं टीएमयू यूनिवर्सिटी की बात करूं, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, तो वहां इसी टाइप से पूछा गया। अब जो होगा ना आपका सेकेंड नंबर, वो कहां से पूछा जाता है, वो यहाँ द स्कॉलर जिप्सी से पूछा जाता है। उसके बाद जो आपका सी नंबर होगा वो आपका द रेप ऑफ द लॉक से पूछा जाता है। ऐसे ही रूल बनाया गया, ऐसे ही हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो द माइस्ट्री ड्रम से ये दोनों हो गया, और ये दोनों आपका द स्कॉलर जिप्सी से, ये दोनों द रेप ऑफ द लॉक से। अगर मैं तिलका मांझी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो ये फॉर्मेट यूज होता है, लेकिन अगर मैं मुंगेर यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होता। वहां क्या होता है, स्टार्टिंग वाला द माइस्ट्री ड्रम से फिक्स होता है, ये पूछा जाता है। लेकिन सेकेंड नंबर में कभी द स्कॉलर जिप्सी को आगे कर दिया जाता है, कभी द रेप ऑफ द लॉक को। तो ये कहना मुश्किल है।
आप जितने भी प्रीवियस ईयर्स गेस्ट पेपर में देख रहे होंगे उसमें से किसी भी सारे ईयर के एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट कर लीजिए, उससे आपको एक ट्रिक मिल जाएगा। और रिपीट होता है, वाकई एक्सप्लेनेशन भी रिपीट होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक बार देख लेना और ये समझ जाना कि ये लाइन, जैसे कुछ लाइन होंगे, जैसे नो मोशन वाला लाइन है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये बार बार रिपीट होता है। तो जो भी आप लाइन देख रहे होंगे ना एक्सप्लेनेशन में गेस्ट पेपर में, तो उसको ये देख लेना है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है, वो लाइन कहाँ से, वो सारे का आप फाइंड आउट कर लीजिएगा कि ये लाइन यहाँ से लिया गया, ये लाइन यहाँ से लिया गया, फिर उसको देख लेना है। वही आपका ये वाले में आ जाएगा और ये वाले में आ जाएगा। अगर आपका ये वाला मिल गया द रेप ऑफ द लॉक का, तो ऑब्वियसली है कि ये वाला द स्कॉलर जिप्सी का होगा। अगर ये द स्कॉलर जिप्सी आपका मिल गया, इन दोनों में से कोई भी एक लाइन का कोई भी वर्ड या लाइन याद होगा आपको, तो यहाँ पे आपका द रेप ऑफ द लॉक हो जाएगा। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, जब आप एक बार पूरे एक्सप्लेनेशन को क्लियर करते हैं प्रीवियस ईयर्स के तब। ये हो गया जानने का तरीका। अब दूसरा बताती हूँ मैं कि आपको पेजेस कैसे भरने होते हैं। पेज भरने का आसान तरीका, एक्सप्लेनेशन में 4 पेज अप्रोक्स भरने होते हैं। तो फर्स्ट पेज आप क्या करेंगे, जैसे द स्कॉलर जिप्सी कौन लिखे हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड, तो मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में आपको एक पेज लिख देना है, जो ऑलमोस्ट आप याद कर चुके होंगे या फिर करेंगे। तो क्या बोलते हैं, हाँ, मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में आपको 1 पेज जो याद कर चुके हैं वो सब्जेक्टिव बनाने के लिए, तो उसी का मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में आपको 1 पेज पहले डिस्क्राइब कर लेना है, ये लाइन लिख करके। आपको फॉर्मेट का मैं जो फॉर्मेट बताई हूँ एक्सप्लेनेशन का, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है लिंक, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं कि फॉर्मेट होता क्या है। उसके बाद क्या करेंगे, आप मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में पूरा फर्स्ट लाइन हो जाना चाहिए। सेकेंड पेज में आप क्या करेंगे, वो जो लाइन कहा जाता है, जो भी कॉमन सेंस आपका कहता है, आप वहां पे जाकर के लिख आइएगा इंग्लिश में। दूसरा द रेप ऑफ द लॉक में भी सेम कंडीशन अप्लाई करना है। आपको क्या करना है, अलेक्जेंडर पॉप के बारे में फर्स्ट पेज पूरा राइट डाउन करना है और सेकंड पेज आपका एक्सप्लेनेशन लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि मार्क्स का वाकई मान्यता होती है। ग्रेजुएशन में तो कुछ खास करके ही। तो ये हुआ आज की वीडियो और इतना ही काफी है, क्योंकि अब तो एग्जाम आई थिंक मुंगेर यूनिवर्सिटी का कल ही है, और बेस्ट ऑफ द लक फॉर यू एग्जाम। और फिर जिनका एग्जाम होने वाला है पार्ट 1 का, जो टीएमबीयू यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, उसके लिए भी एडवांस में बेस्ट ऑफ द लक। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आज की वीडियो की लिंक डाल दूंगी कि आपका वो फॉर्मेट कैसे लिखना है। फॉर्मेट मान्यता करता है, तो फॉर्मेट का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।